देखिए, जहाँ तक डल लेक की बेहतरी और उसकी सफाई की बात है, वक्तन फ़वक्तन वहाँ काम होते रहते हैं, लेकिन मैं बहसत एक एमएलए भी उस एरिया का, मैं समझता हूँ कि जब तक इंटरनल एरियाज जो अंदर वाले जो चैनल्स हैं उसको साफ नहीं करेंगे, तब तक जो आगे वाला जो डल लेक का एरिया है वो साफ पूरा रहेगा नहीं, और वो रहने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर एक बॉडी को आपको ठीक करना तो ऊपर से नीचे तक उसके अंदर वाले जो, चाहे वो दिल है, चाहे वो लिवर है, किडनी है, उसको ठीक करना है। उसी तरह डल का भी वही हिसाब है। आप आगे तो साफ करें, लेकिन जो अंदर वाला जो चैनल्स है, तो चाहे मीर बहरी का अंदर है, जो वो निगीन के साथ उसका कनेक्शन है, जो जोगी लंकर, रैनावारी, स्वतकोल, ये जो सारे इन इलाकों को सफाई करने की जरूरत है और कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो तरीका है उसमें मुझे लगता है जल्दी करना पड़ेगा। सर, मैग्नेटाइजेशन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, पूरे शहर में मैग्नेटाइजेशन की जरूरत है, जो अंदरूनी गलियाँ हैं, उस हवाले से सर बताइए। देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। पहले शुरुआत तो हो गई है पूरे कश्मीर वादी में, और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बंद होने की वजह से जो बिटुमिन था उसकी बहुत रुकावट थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, हर जगह काम चल रहा है। लेकिन जहाँ तक शहर श्रीनगर की बात है, दो चीज़ें में बढ़ गए हैं श्रीनगर शहर। एक आरएनबी कोर जो मेन रोड्स देखता है, और जो सिटी डिवीजन है एसएमसी के अंडर, वो इंटरनल लेन्स और ड्रेन्स कर रहे हैं। अब टेंडर मेजॉरिटी और जो भी काम हमने किए हैं वो पहले ही अब टेंडर के प्रोसेस में है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते में टेंडर खुल जाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द लोग इसमें हिस्सा लेके पूरा जो शहर है, अंदर की जितनी गलियां कोचे हैं, उनमें मैग्नेटाइजेशन होगा। और मैं अपने इलाके की बात करूंगा, मैक्सिमम जो भी, चाहे वो इस्लामिया कॉलेज एरिया है, जूनीमर गिल कदल एरिया है, या जो भी सोबरा एरिया है, लाल बाजार एरिया है, डल एरिया है, या बाकी हजरत बल एरिया, उसमें भी हो रहा है। उसी तरीके जितनी भी शहर श्रीनगर की कंस्टिट्यूंसीज में, उसमें मैग्नेटाइजेशन इंशाल्लाह स्टार्ट हो। मुझे लगता है आपकी वसादत से जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी साहब की, मैं उनसे एक मोतबाना गुजारिश करूंगा कि अब वक्त आ चुका है, आप हमारे बच्चों पे भरोसा करिए। अगर किसी ने गलत रास्ता छोड़ दिया है और वो अपनी रोजी रोटी कमाता है और अपने घर वालों के पास बैठा है, तो मुझे नहीं लगता है हर जो भी कोई फंक्शन होता है या कोई बड़ा दिन होता है तो आप उनके ऊपर उंगली उठाकर उनको थानों में बुलाएंगे। मैं आपकी वसादत से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ अब बंद हो जानी चाहिए। पिछली बार भी जब वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ अनंतनाग में, तब भी यही इंसिडेंट हुआ। हमें अपने लोगों पे भरोसा करना बहुत ज़रूरत है। अगर दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी हमें बंद करनी है और नज़दीक बनाना है, तो मुझे लगता है अपने लोगों पे भरोसा करना है। और इसी के साथ साथ एक बहुत अहम बात है कि जो महबूबा जी ने उस दिन दिल्ली में बोला, यही प्रॉब्लम, इसी का सहारा लेके कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर हमारे अपने बच्चों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं या सस्पेशन तरीके से देखते हैं। उस चीज़ को बंद होना है। इंशाल्लाह ये हुकूमत ये बात भी उठाएगी और मरकजी हुकूमत के साथ उठाएगी कि अब वक्त आ चुका है अपने लोगों पे भरोसा करके उनको आगे नॉर्मल लाइफ जीने का एक हक देते हैं। सर, पिछले 1-2 दिनों में खबर आ रही है कि जो जेपीडी से और केपीडी से उन्होंने जल्द को प्रपोज किया कि 5% जो टैरिफ है वो बढ़ाया जाए। कोई ऑर्डर है आपके पास? कोई ऑर्डर नहीं है। मत र्यूमर मत फैलाइए, कोई ऐसा नहीं है। पिछली बार भी एक र्यूमर फैला था, उसमें क्लियरली हमने बोला था कि जो कंज्यूमर है, जो लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। कोई भी जो टैरिफ है उसमें कोई भी इजाफा नहीं होगा। पिछले 15 अगस्त में दिल्ली तक पहुंच गए। मैंने कहा अब हम प्रोटेस्ट पे पहुंच गए, अब हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां हमें लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमारा स्टेटहुड वापस देना चाहिए।